क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आपकी जो बुक है आप लोग के पास होगी होपफुली, ठीक है, ऑनलाइन भी मिल जाती है लेकिन आप पढ़ना पड़ेगा उसको, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन अभी तक हमने क्या बात की, हमने एल्केन्स की बात की और मैंने आपको सम ऑफ द मेथड्स, नॉट ऑल, सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की हमने बात की है, ठीक है। जैसे कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, वुड्स रिएक्शन, आपने अल्काइल हैलाइड से भी बना सकते हो आप उसको, ठीक है। एल्कीन ले लो, उसका रिडक्शन कर दो, एल्कीन के रिडक्शन से भी तो बन सकता है। आपके पास में मान लीजिए आप निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम कैटालिस्ट ले लीजिए, हाइड्रोजनेशन करा दीजिए, बन जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि आपको अरेंज करना है इन एल्केन्स को इनके ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन क्या होगा, हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, दिस इज द फर्स्ट वन। तो ये हो गया आपका एन ब्यूटेन, द फर्स्ट वन। सेकेंड वाला है 2 मिथाइल ब्यूटेन, सो फिर से ब्यूटेन ही बना लीजिए, 2 मिथाइल, तो सेकेंड कार्बन, सपोज ये फर्स्ट कार्बन है तो ये सेकेंड कार्बन हो गया, यहां लगा देते हैं मिथाइल ग्रुप को, यहां पे आपने मिथाइल ग्रुप लगा दी, चलो ऐसे लिख भी देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, एन पेंटेन। बॉइलिंग पॉइंट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये बन गया नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। इसके बाद 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यानी यू हैव दिस प्रोपेन ओनली एंड द सेकंड कार्बन हैज 2,2 डाइमिथाइल ग्रुप, इस तरह लगा हुआ है, ये हो गया। The factor which are affecting the boiling point of alkane is, the first thing is molar mass, molecular mass, ठीक है। जितना ज्यादा molecular mass होगा boiling point उतना ज्यादा होगा, तो first factor। फिर आते हैं, अब मान लीजिए सिमिलर मोलर मास है, ऑलमोस्ट बराबर मोलर मास है, फिर क्या करें, तब देखेंगे हम वहां पे आपका जो कार्बन चेन है, मोर द सरफेस एरिया, मोर वैन डर वाल्स फोर्सेस, मोर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास और ब्रांचेस देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस एरिया ज्यादा होगा यानी ब्रांचिंग कम होगी, तो उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, आइसोमेरिक कंडीशन, आइसोमेरिक, आइसोमर्स पता है ना सबको, जीओसी में सबने पढ़ा होगा आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, द कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, उनका 3D में जो स्पेस में उनका ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपने 2 टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़े हुए हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, राइट। स्ट्रक्चरल में हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं और स्टीरियो में हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो जो बच्चे 11th में हैं वो लोग इसी चैप्टर में ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिकल वो आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है, राइट। हाँ, वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया यानी चेन लेंथ जितनी ज्यादा, जितनी कम ब्रांचिंग उतने ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो अब हमारे पास ये बन गया। अब अगर मैं इनमें देखूं नॉर्मल पेंटेन, सबसे ज्यादा कार्बन इसी में नजर आ रहे हैं मुझे, 5 कार्बन, एंड इसकी बात करिए डी की, दिस इज डी, दिस इज सी, एंड ये मैंने बनाया। चलिए अब मुझे बताइए कि इन चारों में जो आपका सी है, इसका सरफेस एरिया भी सबसे ज्यादा है और मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा ही है, 5 कार्बन, सो आपके पास सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सी का आएगा, ऑफ कोर्स। डन। अब कौन होना चाहिए, आप जरा बी को देख लो, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, वंस अगेन दिस इज आल्सो द आइसोमर ऑफ पेंटेन, इजंट इट, आइसोमर ऑफ पेंटेन ही है ना ये। आपके पास ब्यूटेन की चेन और आपने उसमें CH3 लगा दिया है ना, तो मॉलिक्यूलर मास वाला प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व है, सेम ही है इसके जैसा, लेकिन इसमें ब्रांचिंग हो गई है, सरफेस एरिया थोड़ा कम हो गया है, यानी अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है कंपैरेटिवली, हो गया बी। नाउ द टर्न कम्स फॉर द नेक्स्ट वन। अब कौन आएगा, अब आपके पास में रह गया ए एंड डी। अब जरा देखिए, ए जो है आपका ब्यूटेन है, मॉलिक्यूलर मास ही सबसे कम है, तो आपके पास बचता है डी, जिसमें डेफिनेटली ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है लेकिन मॉलिक्यूलर मास वाले फैक्टर में ये विनर है, ठीक है। एंड देन टर्न आ जाता है ए का। ऐसा ही है क्या आंसर में, CBDA, वेरी गुड, एंड यू आर एबल टू फाइंड द राइट आंसर, सो दिस इज द राइट आंसर।